माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नाम पर अमेरिकी नागरिक से चैटिंग करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का पूर्वी दिल्ली की साइबर पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने पांडव नगर के एक फ्लैट में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से 3 लैपटॉप, एक कंप्यूटर, एक वाईफाई राउटर बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 इंजीनियर हैं, जबकि एक BCA और एक BCom की पढ़ाई कर चुका है। डीसीपी अमृता गुगलोत ने बताया कि आरोपी की पहचान यूपी के अयोध्या निवासी अंकित मिश्रा, कानपुर निवासी सदाब शेख, त्रिलोकपुरी निवासी प्रमोद कुमार, त्रिलोकपुरी निवासी शोभित चंद के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया, पूर्वी दिल्ली जिला साइबर पुलिस थाना की टीम को गुप्त सूचना मिली कि पांडव नगर इलाके में एक मकान में फर्जी और अवैध अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर चल रहा है। सूचना मिलते ही ACP पंकज अरोड़ा की देखरेख में इंस्पेक्टर गौरव चौधरी, SI सौरभ हितेश, SI नरेश, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र, हेड कांस्टेबल यादराम और कांस्टेबल उदय भान सिंह की टीम ने मकान में छापा मारा। मौके पर 4 युवक अवैध अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर चलाते पाए गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तारीख की रात को हमारे पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक इलीगल कॉल सेंटर काम कर रहा है मधु विहार के एरिया में। ये चल रहा था B37 फर्स्ट और थर्ड फ्लोर्स ऑफ पांडव नगर के एरिया में, मधु विहार के एरिया में। तो उसी टाइम हमारे टीम अलर्ट हो गई और हमने अपने टीम बना लिया था और इस पर रेड किया था। 30 तारीख की रात की बात है। तो उसमें हमने देखा है कि कॉल सेंटर तो चल रही थी और कॉल सेंटर में हमें कई ज़्यादा एम्प्लॉइज़ वहाँ पे थे जिन्होंने थोड़ा सा इलीगल काम करते हुए नज़र आए। हमने थोड़ा सा उस पर और गौर किया तो उसमें से हमें पता चला है कि ये लोग अपने विक्टिम्स के ऊपर, जो क्लाइंट्स बोल सकते हैं या विक्टिम्स है, उनको एक्सटॉर्ट कर रहे थे पैसों के लिए और उनको ये डेरोगेटरी मैसेजेस भेज रहे थे, गलत तरीके से ऑब्सीन मैसेजेस भेज रहे थे और न्यूड पिक्चर्स भेज के इनसे पैसे मांग रहे थे और एक्सटॉर्ट कर रहे थे। तो हमारी टीम ने उन सबको एप्रीहेंड कर लिया है। वहाँ से हमें टोटल 28 लोगों को एप्रीहेंड किया है और वहाँ से लैपटॉप्स 22 लैपटॉप्स, 20 कंप्यूटर के यूनिट इंक्लूडिंग डेस्कटॉप और एक CPU, 55 मोबाइल फ़ोन्स, 2 वाईफाई राउटर्स, एक कैश काउंटिंग मशीन, 40,000 रुपये और हार्ड डिस्क 21 मिले हैं। इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देने की ज़रूरत है। इसमें हमारा इंसिडेंट का बैकग्राउंड ये है कि एक लोन ऐप जो बैंड है, चाइनीज़ लोन ऐप है जो बैंड है, उसके ज़रिए ये क्लाइंट्स के पास मैसेजेस भेजते थे कि आपको अगर लोन चाहिए तो आप इस वाले लिंक पे आप क्लिक करिए और अपना डिटेल्स भरिए तो आपको लोन अमाउंट जो है सैंक्शन हो जाएगा। तो ये बैंड जो चाइनीज़ ऐप्स है, ये है जैसे कि गो लोन, गो टू कैश, हैंडी लोन, क्रेडिट पर्ल, इस तरह के कई बैंड चाइनीज़ ऐप्स हैं। इन्होंने पहले तो इनको लूर किया है, जैसे कि एडवर्टाइज़ किया है कि आप इस लोन से ज़रिए आप लोन सैंक्शन करवा सकते हो। फ़ोन पे भी उनको मैसेजेस भेजे गए थे और सोशल मीडिया पे भी इनको मैसेजेस दे दिए गए थे कि आपको लोन चाहिए तो इस पे आपको लोन ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और उसमें सारी डिटेल भरिए तो आपका लोन अकाउंट सैंक्शन होगा। जैसे ही विक्टिम अपना डिटेल दे देता है तो उनको लोन तो सैंक्शन हो जाता है। अमाउंट काफ़ी नहीं भी करते हैं, बट जो नहीं करते हैं और जो लोन करते भी हैं, पेमेंट कर भी देते हैं, उसको फिर से ये लोग परेशान करते हैं कि इनके कॉन्टैक्ट, क्योंकि कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास आ गई है, क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स इनके पास आ गई है, तो इनके कॉन्टैक्ट लिस्ट के आदमियों के ऊपर इनके बारे में या इनके परिवार वालों के बारे में ये गलत तरीके से मैसेज बना के भेजते हैं या पिक्चर्स को मॉर्फ करके न्यूड पिक्चर्स या डेरोगेटरी ऑब्सीन पिक्चर्स भेजना शुरू कर देते। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स बना के रखते हैं कि लोगों से और पैसे एक्सटॉर्ट करने का। तो ये चीज़ ये कर रहे थे। इनके पास जब रेड किया तो हमें इस तरह के जो रीपेमेंट वाला बात है, जहाँ से ये पेमेंट रीपे करवाते हैं और आगे लोगों से इस तरह से पैसे और एक्सटॉर्ट करते हैं, ये काम ये कॉल सेंटर कर रहा था। तो अब तक इन्होंने 25 से 30 लाख अमाउंट जो है इस तरह से लोगों से एक्सटॉर्ट किया है विक्टिम से। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने पर यहाँ पे जो चला रहा था, इस आदमी आगे जाके अपना एक हैंडलर है
हैंडलर को ये सारा पैसा जाता था यूपीआई से एंड इनको कमीशन मिलता था सारा सेटअप चलाने के लिए और एम्प्लॉयज़ को पैसे देने के लिए। तो इनको करीब 10% का कमीशन आता था और वो हैंडलर जो है अपने पास 5% का कमीशन रख लेता था। और ये आगे जाके हमें ये पता चला कि कोई फॉरेन नेशनल है अल्बर्ट नाम का, अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, तो उनकी तरफ इन्वेस्टिगेशन जा रही है। चाइनीज़ नेशनल करके अब तक का इन्वेस्टिगेशन में आया है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज़ इन प्रोसेस इन दिस केस। कितने टाइम से मैडम ये लोग काम कर रहे थे? यहाँ पे ये पिछले 1 साल के करीब, 11 महीने 1 साल के करीब से काम चल रहा था। अब तक मैडम इनके अगेंस्ट कितनी कंप्लेंट? ये जो हमारे जो चला रहे थे इस केस में, जो वेन्यू जो चला रहे थे उसके खिलाफ एक चीटिंग का मुकदमा पहले से ही दर्ज है, बाकी सारे के ऊपर कोई केस दर्ज नहीं। गिरफ्तार अब तक 3 लोग हो चुके हैं, बाकी सारे बाउंड डाउन हैं। टोटल लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है पहले कभी? एक आदमी का है जो ओनर है, जो चला रहा था वहाँ पे, जिन्होंने रेंट पे लेके ये पूरा सेटअप चला रहा था, उनके खिलाफ एक मुकदमा है। मैडम ये सारे मेल ही हैं, कोई फीमेल भी इनके साथ है? जो एप्रीहेंडेड है फीमेल भी है, 10 लेडीज़ हैं। सुनाई नहीं दे रहा है। ये इंडियन लोग चीट करते थे या फॉरेन में भी करते थे? अभी तक तो इंडियन का ही पता चला है, बट वी आर ट्राइंग टू स्टिल फाइंड आउट। काफ़ी लोग हैं, अब तक तो 15 लोगों ने हमारे पास कंप्लेंट ही दिया है कि इस तरह से हमारे साथ चीटिंग इन्होंने और एक्सटॉर्शन वगैरह कर। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।